वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे आपको जो है डिटेल सबमिट करनी है, कहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस फील्ड में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको अपडेट करनी है। तो यह सारा प्रोसीजर इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। 2024 के लिए एनटीए ने इस बार जो ऑफिशियल वेबसाइट है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए वो उसको चेंज कर दिया है। अब जो नई वेबसाइट है वो है gmain.nta.ac.in। इस वेबसाइट के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ से gmain 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से फॉर्म को आपको स्टार्ट करना है। ये सेकंड विंडो आएगी और यहाँ से आपको देख रहे हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस है और कितनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई। ये एग्जाम की फीस है, साथ ही साथ इसमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आपको बताए गए हैं कि फॉर्म कैसे आपको फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आपके पास में जैसे डिजी लॉकर है या डिजी लॉकर नहीं है या आपके पास में एबीसी आईडी है या आपके पास में पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो इनमें से कौन सी चीज़ आपके पास है वही आपको क्लिक करके और आगे प्रोसेस करना है और वही डॉक्यूमेंट्स का नंबर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो मेजरली ज़्यादातर बच्चों के पास में अपना आधार नंबर होता है, तो आपको आधार नंबर यहाँ सबमिट करना है और उसके बाद में आपको फॉर्म को प्रोसेस करना है। उसके बाद में एग्जाम सेंटर पे आपको अपनी आईडी वेरीफाई करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए आप क्या आधार को वेरीफाई करवाना है या नहीं वेरीफाई करवाना, वो वाले स्टेप आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं। तो बस फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपका नंबर यहाँ आ जाएगा और उसके बाद में सबमिट करना है। आप चाहें तो इसमें नो भी कर सकते हैं और कोई और आईडी जो है उसके नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं कि यहाँ पे अपने को स्टूडेंट की डिटेल्स सबमिट करनी है। स्टूडेंट की डिटेल्स में सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा, फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी। ठीक है, ये तीनों चारों चीजें आपको जो है 10th की जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सबमिट करना है। जो आपकी 10th की मार्कशीट मेंशन है एज इट आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे जेंडर सबमिट करना है। फिर आपको एक आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे इनमें से जो भी दिया गया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में उसके यहाँ पे नंबर सबमिट करने हैं। ठीक है, फिर आपको अपना इसमें एड्रेस लिखना है। ठीक है, एड्रेस के बाद में आएगा आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद में आएगा आपका ईमेल आईडी। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिसको आप चेक करते हैं प्रॉपर आप ही का होना चाहिए, क्योंकि इस पे अभी तो रजिस्ट्रेशन का टाइम पे एक तो ओटीपी सबमिट करना है आपको और दूसरा जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी आपको मोबाइल ईमेल पे मिलेंगे, तो आप इनको बहुत ही क्रॉस चेक करके और सही से सबमिट करें। ठीक है, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, दोनों यहीं पे सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको जो है अपना पासवर्ड बनाना है। देखिए जैसे मैंने मेरा पासवर्ड बनाया है इस तरह से, एक ये सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट करना है और उसके बाद में आपको फिर इसको आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, जैसे ही हम सबमिट करेंगे इसको तो ये हमसे एक बार डिटेल्स चेक करवाएगा कि आपने जो डिटेल्स सबमिट करी वो सही है, आप चेक कर लीजिए। और जो डिटेल्स हमने सबमिट करी है उनको आपको टिक करना है कि हाँ भाई मैंने क्रॉस चेक कर लिए हैं, सही है, और उसके बाद ही आप जो है इनको आगे प्रोसेस करें। ठीक है, अब सबमिट एंड सेंड ओटीपी करना है आपको। अब आपके ईमेल पर सबसे पहले ओटीपी आएगा, वो आपको सबमिट करना है। मोबाइल पर ओटीपी आपके अभी नहीं, बाद में आएगा जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, मतलब फाइनल जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे उस टाइम पे आपके मोबाइल पर ओटीपी वेरीफाई होगा, सबसे पहले ईमेल पे होगा। अब आपका देखिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो अब आपको वापस से यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना है और फिर लॉगिन करना है। ठीक है, अब लॉगिन के बाद में इसने रजिस्ट्रेशन तो हमें कंप्लीट बता दिया, अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना है और उसके बाद में पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेप टू स्टेप, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में जो डिटेल्स आएगी वो आएगी आपकी पर्सनल डिटेल्स, जो हमने पहले फॉर्म में फिल करी थी। उसमें से इन्होंने कुछ डिटेल्स आपसे और मांगी है तो वो हमें सबमिट करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे सबसे पहले ये सबमिट करना है कि आप जो है 12th क्लास कहाँ से कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उस स्टेट का नेम यहाँ पे आपको रखना है। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे सबमिट करनी है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी के लिए तो आप वो सबमिट करें, डायबिटिक के लिए प्लेस ऑफ रेजिडेंस आप गांव या शहर के रहने वाले हैं वो आपको सबमिट करना है। एनुअल इनकम आपको इसमें भी सबमिट करनी है, फैमिली की जो एनुअल इनकम है। ठीक है, किस तरह से आपने प्रिपरेशन की जेई के लिए वो सबमिट करना है। सेल्फ स्टडी सबमिट कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही लिखना है। अच्छा, आपका स्कूलिंग किस मीडियम से रहा है, हिंदी या इंग्लिश में, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। देन कैप्चा सबमिट करके आपको फिर आई एग्री पे क्लिक करके और सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एग्जाम डिटेल्स का, इसमें हमें सबमिट करना है कि हमें पेपर किस मीडियम में देना है। तो आप जिस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सबमिट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट करना है कि किस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक का एग्जाम दे रहे हैं आप, अगर उसके साथ में आपको आर्किटेक्चर और प्लानिंग का भी देना है तो आप टिक कर लें, अदरवाइज ये तो आपको टिक करना ही है। ठीक है, अभी आप जनवरी सेशन के लिए फॉर्म भरना है या आपको दोनों के लिए भरना है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फील्ड आ जाते हैं जो आपको सबमिट करने हैं कि जैसे आपके फादर की क्या ऑक्यूपेशन है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, मदर की क्या ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन है, तो ये सबमिट करना है आपको। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने एग्जाम के सेंटर सबमिट करने हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने मुझे फर्स्ट जो चॉइस है उसमें स्टेट सिर्फ राजस्थान दिया है। ये क्यों दिया है, क्योंकि जो एड्रेस है वो मैंने राजस्थान रखा है, तो इसलिए इन्होंने मेरे को राजस्थान में भी दिया है। तो ये आप चेक कर लें कि अगर आप एड्रेस अपना चेंज करते हैं
तो ये आपको जो है एग्जाम की चॉइस ऑफ सिटी वो है उस स्टेट में दे सकते हैं, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा जो बच्चे रहने वाले यूपी, बिहार के या दिल्ली के हैं और वो कोटा या जयपुर में कोचिंग कर रहे हैं और उनको एग्जाम जो है अपना कोटा में है या जयपुर में देना है। तो वो एक बार चेक कर लें कि अगर वो अपना एड्रेस कोटा का ही सबमिट करते हैं तो मेरे हिसाब से उनको सेंटर कोटा के मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चॉइस ऑफ सेंटर आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में अलग अलग सबमिट करना पड़ेगा, आप एक ही नहीं रख सकते और उसके बाद फिर आपको सबमिट करना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फील्ड में, जहाँ पे है हमें एजुकेशनल डिटेल्स जो है सबमिट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 10th की डिटेल सबमिट करनी है। 10th तो आपने पास कर ही ली होगी, उसके बाद में आपने किस ईयर में पास किया वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। स्कूलिंग आपकी कहाँ से थी, मतलब गांव से या शहर से, वो सबमिट करना है। स्कूल गवर्नमेंट था या प्राइवेट था वो आपको सबमिट करना है, और आपका स्टेट क्या था स्कूल का, और डिस्ट्रिक्ट क्या था वो भी सबमिट करना है आपको। स्कूल का बोर्ड क्या था आपको वो भी सबमिट करना है। आपके स्कूल का जो नेम है वो आपको सबमिट करना है जो आपकी मार्कशीट में यहाँ लिखा हुआ है, और स्कूल का जो एड्रेस है वो लिखना है आपको, है ना। फिर स्कूल का जो पिन कोड है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये स्कूल का जो पिन कोड है, कॉलेज का पिन कोड है, वो क्या होता है। मतलब इसमें आपको जो ये आपका स्कूल का एड्रेस है ना, उस एड्रेस के बाद स्कूल में पिन कोड क्या आता है वो एड्रेस का पिन कोड रखना है, ना कि स्कूल कॉलेज का कोई कोड आएगा। फिर आपके 10th के यहाँ पे रोल नंबर डालने हैं आपको। अच्छा, आपका 10th का रिजल्ट कैसे आया था, परसेंटेज में आया था या CGPA में, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वो डिटेल सबमिट करनी है। कितने मार्क्स थे आपकी, कितनी परसेंटेज थी, वो सारी सबमिट करनी है। और उसके बाद में सेम डिटेल्स आपको जो है 12th में सबमिट करनी है। सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको जो डिटेल्स है वो आप एंड वाला जो ऑप्शन है द फाइनल एग्जामिनेशन वाला, ये सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप 12th पास कर लिए तो पास रखना है। जो बच्चे इस साल 2024 में एग्जाम देंगे उनको अपेयरिंग सबमिट करना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद में आपका पासिंग ईयर 12th में आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो उसके बाद में आपको वो सारी डिटेल सबमिट करनी है जो 10th में आपने 10th क्लास की डिटेल सबमिट करी है, और उसके बाद में कैप्चा सबमिट करके आपको आगे प्रोसेस करना है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ना करें, देख एक फील्ड को प्रॉपर समझ के करें, क्योंकि कई बार टाइपिंग में ही मिस्टेक हो जाती है। और अगर आप साइबर कैफे या कहीं से भर रही मित्र से, तो वो लोग तो बहुत जल्दी फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं। ध्यान रखें, अपनी एक फील्ड को प्रॉपर चेक करके समझ के करें कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि गलती हो जाती है तो फिर आप उस गलती की वजह से कितना डिस्टर्ब होते हैं, वो ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी, जिसमें आपने पूछा है कि आप ट्विंस तो नहीं है, अगर ट्विंस हैं तो आप सबमिट कर दें डिटेल्स, नहीं है तो आगे प्रोसेस कर दें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको उसके बाद में सबमिट करना है, और ये वेरीफाई भी होगा। ये सही नंबर आप सबमिट करें तो आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबमिट करके और उसको आगे गेट OTP पे क्लिक करना है, फिर इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। अब देखिए इस बार इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। इस बार आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या नहीं बना तो उसकी जगह डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसका ऑप्शन ही नहीं दिया है। अभी डेफिनेटली आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बना होगा, देना भी होगा इनको, बट फिलहाल इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो फोटोग्राफ सिग्नेचर का दिया है। तो फिलहाल आपको ना तो डिक्लेरेशन सबमिट करना है ना ही कैटेगरी सबमिट करनी है। मैंने OBC कैटेगरी इसलिए ऑप्ट करी थी ताकि मैं देखना चाहूँ कि इसमें किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, बट इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। सो आप जस्ट अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करें। फोटो आपको रिसेंट का खिंचवाना चाहिए, जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत ही क्लियर फोटो हो, और आपके सिग्नेचर जो आप करते हैं उस तरह से अपलोड करने हैं आपको। सो इस तरीके से फोटो और सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और इनका साइज़ दिया है कि 10 से और 200 KB के बीच में आपको साइज़ रखना है, और उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद में आपका जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिल किया वो आपको यहाँ चेक करने का ऑप्शन आएगा। इसको आप पूरा एक बार अच्छे से चेक कर लें सारी डिटेल्स, क्योंकि इस टाइम पे भी आप एडिट कर सकते हैं, बाद में एडिट नहीं हो पाएगा कुछ। ठीक है, तो इसके बाद में फिर आपको अपना जो मोबाइल नंबर जो आपने स्टार्टिंग में सबमिट किया था वो वेरीफाई कराना है, और वेरीफाई करने के बाद में फिर आप इसको फाइनल जो है सबमिट कर पाएंगे। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद वापस से आपको यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास में फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर एक बार डिटेल चेक करने का ऑप्शन फिर आएगा, आप इनको एक बार चेक करें प्रॉपर सभी को, एंड आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में फाइनल सबमिट करें। और जैसे फाइनल आप सबमिट करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सिर्फ आपको पेमेंट करना है, जो भी आपकी फीस होगी वो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपके पास में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का। जितने भी फील्ड्स बताए हैं उनको कैसे कैसे आपको फिल करना है मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। इसके अलावा और कुछ आपको नहीं करना है। इसके बाद भी आपको कुछ और पूछना है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं सारे कमेंट्स का आपको रिप्लाई करूंगा। Thank you. All the best.